হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্টাডি উইথ পিয়া, যেখানে আমি পিয়া তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমের গভর্নমেন্ট জব নিউজ, জিকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং শর্ট ট্রিক সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য দিয়ে থাকি। তাহলে যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে, পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে সেটিকে অবশ্যই অল নোটিফিকেশন করে রাখবে। Today's topic is ratio and proportion. This video is important for Railway NTPC, Railway Group D, ICDS, WBCS, CGL, MTS, CHSL and other competitive exam. So let's start the video. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Please share with your friends. And today we will discuss the basics of ratio and proportion. Okay, so this is the part 1 एंड गैज हम स्टार्ट करेंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम इसको इस तरीके से तैयार करेंगे कि हम बेसिक्स आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि रेशियो एग्जैक्टली रेशियो का मीन क्या होता है, और हम एक आपको यूनिटरी मेथड भी बताएंगे कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसका हम यूज़ भी करने वाले हैं। ये बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, लाइव सॉल्व यहाँ पर करेंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी बचे हुए और क्वेश्चंस की। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और हम आपको डेफिनेटली इसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन की ओर। आज हम बात करते हैं गाइस ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स की। ठीक है, एग्जैक्टली ये बेसिक होता क्या है, ठीक है, कैसे हम रेशियो एंड फास्ट सॉल्व कर सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 नंबर हैं, एक आपको ए और बी। ठीक है, तो ए और बी की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। सपोज करिए 2:3 में ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2x और 3 को हम लिख सकते हैं 3x। ठीक है, ये तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें ए पार्ट कैलकुलेट करना है, ए पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो गैस ए पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ए का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए। ठीक है, और आउट ऑफ कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 2 और 3 5। तो ए पार्ट जो है वो 2/5 है एंड बी पार्ट कितना है, बी की वैल्यू 3 है और आउट ऑफ 3 2 5, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5। इस तरीके से ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, 2/5 इंटू a प्लस बी, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, इनको 2x 3x भी लिख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे सपोज करिए कि अगर नंबर्स में दिया हुआ है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 3 नंबर्स में आप कैसे जज करेंगे, सपोज करिए एक दिया है a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, a रेशियो b रेशियो c में आपको वैल्यू दी है 2:5:7। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी जो 2 दिया हुआ है ये, और डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, 7 + 5 12, 12 + 2 14। ठीक है, ये ए का पार्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे सपोज करिए 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी, अगर दिया हुआ है 2:3। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का हमें एडिशन दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का हमें एडिशन दिया हुआ है, वो है हमारा 20। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आप नंबर्स बताइए क्या है। तो सपोज करिए ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये इस हिसाब से 3x हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 2x + 3x। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20। ठीक है, ये कितना होगा 5x, तो x = 20/5 दैट इज़ 4। x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ 4 पुट कर दीजिए, तो 2 × 4 दैट इज़ 8 हो गया। अब 3 × 4 दैट इज़ 12 हो गया। तो a की वैल्यू हमारी 8 निकल के आई और b की वैल्यू कितनी निकल के आई, 12। ठीक है, तो ये तो नंबर्स निकालने का बेसिक फंडा है। अगर रेशियो दिया हुआ है और उनके बीच कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही समझना है, बेसिकली रेशियो का मतलब यही होता है। तो हम x मान के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व करेंगे और आपको जो मेथड बेस्ट लगता है आप उसको यूज़ करिएगा। ठीक है, सो गाइज सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ़ एन एग्रीकल्चरल फर्म देयर आर 3618 ट्रीज। ठीक है, एक कोई एग्रीकल्चरल फर्म है, वहाँ पर कितने ट्रीज हैं, 3618। ठीक है, 3618 पेड़ हैं एंड कंसिस्टिंग ऑफ कैशो नट। ठीक है, वहाँ पर कैशो नट का ट्री है एंड मैंगो एंड कोकोनट
ठीक है, यहाँ पर मैंगो का ट्री है एंड कोकोनट ट्री है, ठीक है, सी ट्री। तो बात करते हैं किस रेशियो में है, ये है 1:3:5 इस रेशियो में है, ठीक है। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, द नंबर ऑफ मैंगो ट्री, आपको ये बताना है कि मैंगो ट्री कितने हैं उस फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए कोकोनट जो है कैशोनट सॉरी, ठीक है, कैशोनट का रेशियो 1 दिया हुआ है और मैंगो का 3 रेशियो दिया हुआ है और सीटी का दिया हुआ है हमें कोकोनट, ये जो लास्ट वाला है कोकोनट ट्री, ये हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यूनिटरी मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिटरी मेथड क्या होता है। आप इन तीनों रेशियो को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 5 + 3 8, 8 + 1 9, ये टोटल रेशियो कितना आया 9। तीनों 9 रेशियो में फॉर्म में ट्री है, ठीक है, जो तीनों ट्रीज हैं वो 9 रेशियो में है, ठीक है। अब टोटल ट्री की वैल्यू दी है, तो आप देखिए 9 रेशियो की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है 3618, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 0 2 102, एक रेशियो की वैल्यू 402 आ गई, ठीक है। अब देखिए जिसकी भी वैल्यू पूछिए उसकी निकाल दीजिए। अगर आपको एक की वैल्यू निकल गई है तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं। मैंगो ट्री पूछा गया, मैंगो ट्री कितने हैं 3 रेशियो में है, ठीक है। तो बेसिकली मैंगो ट्री की हम बात करेंगे, तो मैंगो ट्री अगर 3 रेशियो में है, एक की वैल्यू हमें 402 दी है, तो 3 × 402 दैट इज 3 × 2 6 0 1206। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1206। अगर पूछा जाता है CN कैशोनट तो आप कर सकते हैं 1 × 402 दैट इज 402। CT पूछा जाता है कि आपको कोकोनट ट्री कितने हैं, तो 5 × 402 दैट इज योर आंसर। ओके, सो इस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट हम और एग्जांपल्स की गैस बात करते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग फी क्यू आर, ठीक है। 3 पर्सन है, एक है P, एक है Q, एक है R, ठीक है। तो 3 पर्सन के बीच में हमें एक मनी को डिवाइड करना है, किस रेशियो में 3:5:7, ठीक है। 3 5 7 इस 3 रेशियो में हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय R इज 400 मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय Q, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि R का जो अमाउंट है वो Q से कितना ज़्यादा है, 400 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए P के पास में 3 रेशियो है, Q के पास में 5 रेशियो है, R के पास में कितना है 7 रेशियो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि R इज 400 मोर देन Q। अब देखिए R और Q के बीच में कितना डिफरेंस है रेशियो की टर्म में, Q के पास में 5 है, R के पास में 7 है, तो ये 2 रेशियो का डिफरेंस हुआ। अब ये डिफरेंस दिया हुआ R इज 400 मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय Q, तो दोनों का जो डिफरेंस आया 2 आया और इसकी डिफरेंस की वैल्यू 400 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी निकल गई 200। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय P एंड Q टुगेदर। अब देखना P और Q 3 + 5 दैट इज 8, एक की रेशियो कितनी है 200, तो 8 रेशियो कितना होगा दैट इज P + Q, ठीक है। P + Q कितना हो जाएगा 8 × 200, ये हमारा कितना हो गया 1600, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है गैस। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है गैस A, B एंड C बॉट मैंगोज इन द रेशियो 5:3:2। 3 लोग हैं A, B और C, ठीक है। इन्होंने मैंगोज बाइस किए हैं, ये 5 रेशियो में, 3 रेशियो में और 2 रेशियो में, ये बेसिकली इनका रेशियो दिया है। इफ द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज ऑफ A इज टू C, A और C का जो डिफरेंस है वो हमें 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए A और C 5:2 का डिफरेंस कितना है 3। 3 रेशियो की वैल्यू 60 दी है, एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 60/3 दैट इज 20, ठीक है। एक की वैल्यू हमें 20 आ गई। अब हमसे पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैंगोज ऑफ B एंड C। B एंड C के बीच का डिफरेंस कितना है 3:2 का डिफरेंस कितना है, B एंड C का डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। तो 1 की कितनी हो जाएगी 1 × 20 दैट इज 20।
तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा 20 मैंगोस, ठीक है। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया है कि एक अमाउंट है जो है 782, ये डिवाइड हुआ है ए बी और सी 3 लोगों के बीच में, ठीक है। ये एक रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो आपको रेशियो बेसिकली दिया हुआ है ए इस टू बी इस टू सी। इसका रेशियो हमें दिया हुआ है 1/2, 2/3 और 3/4 में, ठीक है। तो हमें पहला पार्ट फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट पार्ट, दैट इज हमें एक की वैल्यू दिखानी है, ठीक है। अगर डायरेक्ट दिया होता है तो हम इन सबको जोड़ के 782 के बराबर रखते हैं और एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम एबीसी सबकी निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में बेसिकली क्या करना होता है, आपको इनका एलसीएम ले लेना होता है। देखिए 2, 3, 4 इसका आप एलसीएम ले लीजिए और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए अब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा। अब 6 × 1 कितना हो गया 6, ठीक है। अब देखिए 3 से 4 टाइम्स गया, 4 × 2 दैट इज 8। अब 4 से कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, 3 × 3 दैट इज 9। तो 6, 8, 9 ये हमारा नया रेशियो न्यूमेरिकल इंटीजर की फॉर्म में हो गया। पहले हमें फ्रैक्शन दिया हुआ था, अभी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब देखिए तीनों का एडिशन जो दिया हुआ है 782 है। 782 को डिवाइड करना है ए बी सी के बीच में इस रेशियो में, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, let me hide this, okay fantastic। so ये जो A और B और C का जो हमें नया रेशियो मिला है, ये रेशियो किसके इक्वल होगा 782। तो आप तीनों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमें कितना मिल जाएगा 9 + 6 दैट इज 15, 15 + 8 दैट इज 23, ठीक है। अब देखिए 23 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है 782, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 782 डिवाइड बाई 23, ठीक है। तो अगर हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, देन अगेन 4 टाइम्स। तो एक की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 34, ठीक है। अब हमें पूछा क्या, पहला पार्ट पूछा है। देखिए अब हमने इस ए बी सी फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मलाइज करा तो हमें इंटीजर मिला। अब इंटीजर में ए के करस्पॉन्डेंस पहला पार्ट ये है, तो 6 की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर फर्स्ट पार्ट दैट इज 6 × 34 ये हमारा हो जाएगा 204, ठीक है। ये बेसिकली अप्रोच है फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम इन द सेम वे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली कहा गया है कि एक अमाउंट है जो है 73,689, ठीक है। 73,689 रुपये आर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में डिवाइड किए गए हैं 4:7, 4 रेशियो साथ में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए और बी का रेशियो हमने लिख लिया, किस रेशियो में 4:7, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ ए, मतलब कि ए का 3 गुना दैट इज 3a एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी, ठीक है, बी का 2 गुना, ठीक है। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अगर ए रेशियो बी 4:7 दिया है, ठीक है, तो हम इस चीज़ को प्रोसीड करते हैं 3a रेशियो 2b में। तो देखिए ए 4 दिया है तो 3a कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 7 × 2 दैट इज 14, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पर पूछा गया है हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ ए एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी, ठीक है। हमें यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया है वो इस रेशियो में 4:7 में, तो देखिए इसका समेशन कितना आएगा 11, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है कि इस 11 की वैल्यू कितनी हो गई, इस 11 रेशियो की वैल्यू हमें 73689 दी है, ठीक है, 73689, ठीक है। अब हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम, देन अगेन 6 टाइम्स, देन 9 टाइम्स, देन 9 टाइम्स, ठीक है। तो हमें एक की वैल्यू कितनी आई है 6699, ठीक है। ये हमारी एक की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द शेयर ऑफ ए एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी, ये हमने करा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का, तो इस डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डिफरेंस हमारा कितना आया 2 का, और उस 2 की वैल्यू एक रेशियो 6699 दिया हुआ है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × 6699,
9, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 13,398, ठीक है गाइस। दिस इज द राइट अप्रोच दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है। सी गाइस, a certain amount is to be distributed among A, B and C in the ratio that is 2:3:4. What erroneously distributed in the ratio 7:2:5. As a result of it, B got rupees 40 less. What is the total amount? बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक अमाउंट है जो A, B और C के बीच में 2:3:4 में डिवाइड होना था, लेकिन गलती से क्या हुआ कि इसको 7:2:5 में हमने डिवाइड कर दिया और इसका रिजल्ट हमें मिला कि बी को 40 रुपये कम मिले। देन आपको बताना है कि ये टोटल अमाउंट क्या था। सो गाइज लेट्स डू इट नाउ। द करेक्ट रेशियो A:B:C, that is 2:3:4. Okay, but erroneously we have divided it in another ratio, that is 7:2:5. हमें क्या करना था, ABC में रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन हमने कुछ गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया तो B को 40 रुपये कम मिले। अब देखिए यहाँ से B का शेयर निकालेंगे, ठीक है। B मिडिल टर्म है, अगर हम B का शेयर निकालेंगे तो B का रेशियो कितना है, 3 है। आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ टोटल रेशियो में से 4 3 7 2 9, ठीक है। 9 में से 3 रेशियो B को मिलता है और सपोज करिए हमारा अमाउंट X है, ठीक है, X रुपीज़ में से। तो यहाँ से हमें B क्या निकल के आएगा, 3 3 9 1/3 इंटू X, दैट इज X/3, ठीक है। B को हमें कितना मिला, X/3 मिला। अब हम देखते हैं यहाँ से B का क्या अमाउंट निकल के आएगा। इस B का निकल के आया है 2, B का रेशियो दिया हुआ है 2, आउट ऑफ 5 + 2 दैट इज 7, 7 + 7 दैट इज 14, 2/14। अमाउंट कितना था, X रुपीज़। ओके, सो 2 7 × 14, X/7। यहाँ से हमें B को कितना मिला है, X/7 मिला है। तो जब हमने गलत कैलकुलेशन की उसमें B को 40 रुपये कम मिले। ओके, सो हमें करना क्या है कि जो हमने सही कैलकुलेशन की थी उसमें से B के अमाउंट को X/3 माइनस X/7 कर देना है, ठीक है। तब हमें कितना मिलता है, 40 रुपये का डिफरेंस हमारा आता है, ठीक है। आप देखिए हमने करेक्ट में से B का कैलकुलेशन निकाला एंड यहाँ से हमने B का कैलकुलेशन निकाला, तो जो करेक्ट कैलकुलेशन थी उसमें से इनकरेक्ट कैलकुलेशन को हमने डिडक्ट किया, इसमें हमें 40 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, 7:3, इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा, 21, एंड 3 7 × 7 दैट इज 7x, माइनस का 7 3 × 21, 3x बराबर 40। देन इस कैलकुलेशन को यहाँ पर हम लेके आते हैं, 7x माइनस 3x दैट इज 4x इज इक्वल्स टू 21 × 40। ओके, अब क्या करना है, 4 से इसको काट दीजिए, 10 टाइम्स ये जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 21 × 10 दैट इज 210। ओके, सो जो टोटल अमाउंट दैट इज अमाउंट सेक्शन। ओके, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना था, 210 रुपये था और हमने करेक्ट फॉर्म में हमें इस फॉर्म में डिवाइड करना था, लेकिन हमने गलती से इस फॉर्म में डिवाइड किया। फिर बेसिकली हमने यहाँ से B का डेटा निकाला, B का पार्ट निकल के आया X/3 और यहाँ से B का पार्ट निकल के आया X/7। इन दोनों का डिफरेंस जो था वो 40 रुपीज़ था और यहाँ से हमने X की वैल्यू निकाली, यही हमारा बेसिकली अमाउंट हुआ। ओके, नाउ गाइज लेट्स मूव फॉर आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सी, क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली क्या है कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 अमॉन्ग A, V एंड C इन द रेशियो 1/2 = 1/3 = 1/4, I divided sum in the ratio that is 2:3:4. Who gain the maximum by what amount? इसमें ये बताना है कि 117 रुपये थे, उनको A रेशियो B रेशियो C में हमें डिवाइड करना था और यहाँ पर रेशियो जो है आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है।
लेकिन हमने डिवाइड किस में किया, 2:3:4 में कर दिया। तो आपको ये बताना है किसको सबसे ज़्यादा अमाउंट मिला। देन गाइस देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा फ्रैक्शन का रेशियो दिया है उसको हमें न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। देखिए ये 1/2 दिया है, बी का रेशियो दिया है 1/3 और सी का रेशियो दिया है 1/4। ठीक है, अगर हम इसको एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 2, 3, 4 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, 2, 3, 4 का एलसीएम हमारा आएगा 12। ठीक है, 12 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो 1/2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा 6। 1/3 से करेंगे 3 × 4, 12/3 दैट इज़ 4। एंड 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे ये हमारा आएगा 3। तो हमें करस्पॉन्डेंस रेशियो, न्यू रेशियो हमें क्या मिला है इसका 6:4:3। ठीक है, अब देखिए गलत रेशियो हमारा क्या था, ये हमारा रॉन्ग रेशियो था, ये था A:B:C। ये हमारा आया था 2, 3 और 4। ठीक है, अमाउंट हमें दिया हुआ है जो हम डिवाइड कर रहे थे वो था 117। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि ए को कितना मिला है, बी को कितना मिला है, सी को कितना मिला है, सेम इस अमाउंट के लिए और इसी कैलकुलेशन से यहाँ के लिए भी देखिए। ठीक है, देन हमें क्या करना है, 6, 4, 3 इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 6 रेशियो है, 4 रेशियो है या 3 रेशियो है, इस रेशियो को इस अमाउंट के इक्विवेलेंट रखना है हमें। देन इसका करने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सबसे मिनिमाइज्ड एंड प्रिसाइज मेथड बताने जा रहा हूँ। 6 + 4 10, 10 + 3 दैट इज 13। ठीक है, सारे रेशियो को आप इक्वल कर दीजिए 117 के। 13 रेशियो इज इक्वल टू 117। देन 1 रेशियो वुड इक्वल्स टू 9 टाइम्स। ओके, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब देखिए यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर एक रेशियो की वैल्यू हमारी 9 है तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 54। और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 9 दैट इज़ 36। एंड 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 27। ठीक है, ये हमारी तीनों रेशियो की वैल्यू आ गई। अब सेम यहाँ पर प्रोसीजर करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ लो। 4 + 3 7, 7 + 2 9। 9 किसके इक्वल में रखना है, टोटल अमाउंट के। ये हमारा कितना दिया हुआ है 107, 117। 1 विल इक्वल्स टू 30 टाइम्स। ओके, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 13। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए की, और ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा। देखिए एक रेशियो की वैल्यू 13 आई है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 × 2 दैट इज़ 26 एंड 3 13 × 3 दैट इज़ 39 एंड 13 × 4 दैट इज़ 52। ठीक है, सी ए रेशियो बी रेशियो सी में हमें अपडेटेड वैल्यूज़ मिली हैं, ए की 54, बी की 36, सी की 27 और यहाँ हमें मिली हैं ए, बी और सी की वैल्यूज़। देन आवर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हु गेन द मैक्सिमम वाई व्हाट अमाउंट, किस पर्सन को सबसे ज़्यादा अमाउंट मिला और वो कितना ज़्यादा मिला। देखिए ए का कंपेरिजन करते हैं तो ए को 26 मिला है और यहाँ पर ए को 54 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं मिला है, लेकिन बी को 39 मिला है, यहाँ पर बी को 36 मिला है, तो बी को 3 अमाउंट ज़्यादा मिला हुआ है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी क्लोज दिस एप्लीकेशन राइट नाउ। ओके फाइन। सी को कितना मिला हुआ है 52 रुपीज़ मिला हुआ है, यहाँ पर सी को 27 मिला है। तो देखिए इस सी का, अगर इस सी के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो सी सबसे ज़्यादा आ रहा है, सी को सबसे ज़्यादा अमाउंट मिला है। सी को कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये 25 ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो किसको ज़्यादा मिला, सी को अमाउंट ज़्यादा मिला। कितना अमाउंट ज़्यादा मिला 25 रुपीज़। ओके, सो ये बेसिकली इस क्वेश्चन को मिनिमल टाइम्स में सॉल्व करने का तरीका था। नेक्स्ट बेसिक कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं गाइस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ए एंड बी टुगेदर हैव 1210। इफ 4/15 पार्ट ऑफ ए अमाउंट इज इक्वल टू द 2/15 ऑफ बीज अमाउंट, देन बीज अमाउंट विल इक्वल्स टू हाउ मच।
क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए और बी दो एंटिटी हैं जिनके पास में हमारा टोटल अमाउंट है 1210 रुपये। अगर 4/15 पार्ट ऑफ ए का अमाउंट एंड 2/5 पार्ट ऑफ बी का अमाउंट अगर ये दोनों इक्वल हों तो आपको बी का अमाउंट दिखाना है। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू हमें दी हुई है उसको हमें नोट डाउन करना है। 4/15 पार्ट ऑफ ए, ओके, इज इक्वल्स टू 2/5 पार्ट ऑफ बी। अब ये क्या करना है, यहाँ पर हमें ए रेशियो भी निकालना है यहाँ से, ठीक है। देखिए 5 से अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा। अब देखिए क्या बचा, 2a डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू b। अब यहाँ से हम a के डिवाइड में b को ले आएंगे, ठीक है। a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा और ये 2 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। देखिए अब आपको a रेशियो b यहाँ से कितना मिल गया, 3:2, ओके। टोटल अमाउंट हमारे पास में कितना है, 1210। अब आपको इसमें b की वैल्यू बतानी है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए इसको मान लीजिए 3x, इसको मान लीजिए 2x, ठीक है। 3x प्लस 2x कितना हमारा हो जाएगा, 1210। ये हुआ 5x, तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 1210 डिवाइड बाई 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 2 21, 5 4 ज़ा 1, 5 2 ज़ा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 242। अब आपको b की वैल्यू दिखानी है, तो देखिए b का 2 रेशियो है, अगर x की वैल्यू 242 आई है तो 2 इंटू यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 242, ये हमारा आ जाएगा 484, ओके। This is the basic structure that you have to follow to solve these type of problems, okay guys. So now let's move for another problem. I hope you understand. Question number 9, okay. So basically this is important question guys. Rupees 432 is divided among 3 workers in the ratio A is to B is to C such that 8 times of A share is equal to the 12 times of B share and which is equal to the 6 times of C share. How much did A will get? Basically इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक अमाउंट है हमारा 432 रुपीज़ का, ठीक है। वो 3 लोगों में डिवाइड करना है, एक A बंदा है, B है एंड C, ओके। लेकिन इक्वेशन में कंडीशंस दिया हुआ है, A का जो शेयर है 8 गुना 8A इज इक्वल टू द 12 टाइम्स ऑफ B। तो जैसा दिया हुआ है हमें सेम उसी रिस्पॉन्ड में लिखना है यहाँ पर गाइस, C 8 ऑफ A इज इक्वल टू द 12 टाइम्स ऑफ B, 12 ऑफ B इज इक्वल टू द 6 टाइम्स ऑफ C, 6 टाइम्स ऑफ C, ओके। देखिए ये 8 A का शेयर है, ये बराबर है 12 टाइम्स B के शेयर के, ये बराबर है 6 टाइम्स ऑफ C शेयर के। तो हम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू K के इक्वल में रख देंगे, ठीक है। यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे, तो 8A इक्वल टू डायरेक्टली K, तो A इक्वल टू K बाई 8, ठीक है। यहाँ से ही हम 12B को अगर हम K के बराबर रख देंगे देन B की इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, K बाई 12। अगर हम C की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारी कितनी आएगी, K बाई 6, ठीक है। अब आपको देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू मिल गई है A, B और C की, ठीक है। अब हम इसको A रेशियो B रेशियो C की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, K बाई 8 रेशियो K बाई 12 रेशियो K बाई 6। अब इसको हमें, ये फ्रैक्शन है, इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 8, 12 और 6। इसका एलसीएम हमारा आएगा 24, ठीक है। 24 एलसीएम आएगा। 8 से अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 3 ज़ा 3 टाइम्स आया,
दैट इज के ऑल्सो, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 2k। 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स होगा, ये होगा हमारा 4k। अब देखिए हर एक टर्म में k आ रहा है, तो k हमारा कॉमन है, इसलिए हम k को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। सो हमारा रेशियो बन के आएगा a रेशियो b रेशियो c, ये हमारा आएगा 3:2:4। फाइन गैस। अब हमें क्या करना है इसमें, हाउ मच डिड ए बिल गेट। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तीनों का हमने रेशियो कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में और टोटल दिया है 432। तो देखिए हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हमारा कितना आएगा, 3 + 2 4, 3 + 2 5, 5 + 4 दैट इज 9। 9 रेशियो इज इक्वल टू द 432 रुपीज़। सो 1 रेशियो विल इक्वल टू द 432 डिवाइड बाई 9 एंड 1 रेशियो विल इक्वल टू द 1, ये होगा हमारा 4 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। सो 1 इज इक्वल टू 48। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए की रेशियो 3 दिया हुआ है यहाँ पर। सो एक रेशियो की वैल्यू 48 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 48, इट विल बी इक्वल टू द 144. This is our answer. And guys, you have to follow this approach to minimize your calculations. Okay. If you have any query regarding anything, then do comment. I'll definitely reply back to you. Okay. So now let's solve another problem, that is 8th problem number 10. Okay guys. So problem number 10 में basically क्या बताया गया है, 2 numbers are in the ratio 3:5, 2 numbers 3 रेशियो 5 में दिए हुए हैं। If 9 subtracted from each, the new number are in the ratio 12:23, the smaller number would be। दो नंबर्स हैं 3:5 में। सपोज करिए एक ए नंबर है और एक बी नंबर है, ये हमारा 3 और 5 के रेशियोज में दिया हुआ है। इफ़ 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, सपोज करिए ये हमारा 3x है और ये हमारा 5x है, ठीक है। इफ़ 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दैट मीन्स 3x - 9 एंड 5x - 9। ओके, द न्यू नंबर आर इन द रेशियो, फिर क्या होता है, नया नंबर हमें 12:23 में मिल जाता है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर हम 23 की इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 69x, और 23 की अगर हम इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 207। इट विल बी इक्वल्स टू द 12 × 5 दैट इज 60x minus 12 × 9 that is 108. Okay, so 69x minus 60x, it will be equal to the 9x. Okay, 207 this side, it will be positive, so plus 207 minus 108 that is 99. Okay, so x will be 9, 11 times 99 that is 11. यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 11, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस रेशियो में हमें पुट कर देना है। तो यहाँ से हमें a और b की क्या वैल्यू निकल के आएंगी, अगर हमारा रेशियो 3:5 था तो 11 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आ जाएगी, और ये कितनी हमारी आएगी 55। 11 × 5 दैट इज 55। सो स्मॉलर वैल्यू विच वन, दैट इज 33। 33 इज स्मॉलर वैल्यू दैट इज 33। ओके, so you have to follow this approach to solve these type of questions. Okay guys, now let's move for another question, that is question number 11. In the question number 11, the question is saying like the monthly salary of A and B are in the ratio 4:7. Okay guys, if each receives an increase of ₹25 in the salary, the ratio is altered to 3:5, देन द सैलरी ऑफ सी। इसमें ये कहा गया है कि ए और बी 2 पर्सन हैं, उनकी मंथ की सैलरी हमें 4:7 दी गई है।
अगर हर एक को 25 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है उसकी सैलरी में, तो आपको ये बताना है कि जो नया रेशियो है वो हमारा 3:5 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये हमारा पूछ रहा है कि सी की सैलरी क्या है। ओके, तो आप मान लीजिएगा कि ए और बी दो पर्सन हमारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं एज इट इज़, तो इनकी सैलरी 4:7 है, दैट मीन्स 4x एंड 7x, और इसमें 25 रुपीज़ का क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में। तो ये क्या है, इनकी सैलरी है। अगर इसमें मैं 25 का इंक्रीमेंट करूँगा तो मैं यही लिखूँगा 4x प्लस 25 डिवाइड बाई 7x प्लस 25. It will be equal to the new altered ratio, that is 3:5. C. Cross multiply. So 5 into 4x, that is 20x, plus 25 into 5, that is 125. It will be equal to 3 into 7, that is 21x, plus 25 into 3, that is 75. Well, so here 21x, here 20x, 21x minus 20x, it will be equal to x only, and 125 minus 75, it will be 50. So guys, x की वैल्यू हमें यहाँ मिलती है 50, and now let's put the value of x into the ratio here. So it will be equals to the 4:7 the ratio was, and put x here, so it will be equal to the 5 into 4, that is 200, and 5 into 7, that is 350. What the question asked? Question is asking then the salary of C, sorry guys, then the salary of A. In the question, A or B. Okay, so A salary, that is 200, and B salary, that is 350. Because no such C term is in your question, so it's my mistake that I have written C. So here it will be A और B. A की सैलरी पूछी जा सकती है, B की पूछी जा सकती है. A की सैलरी 200 आएगी, B की सैलरी 350 आएगी. So this is the basic structure that you have to follow for such kind of questions.